नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी दोस्तों आपके इस समय चल रही है। उम्मीद यही करते हैं कि बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अपने मन के अंदर ये दुविधा कि कितने नंबर हम लेके आएँ जिससे कि हमारा सलेक्शन दोस्तों पक्का हो जाए। हर स्टूडेंट के मन में एक ये बात रहती है। इसको लेकर काफ़ी सारे कॉमेंट भी दोस्तों लगातार देखने को मिलते हैं कि सर कितने नंबर पर हमारा सलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिर्फ साइंस मैथ के जो बच्चे हैं, क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन हम लगातार आपको करवा रहे हैं। कुछ दिनों से क्लासें रुकी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप सभी को पता है क्यों रुकी हुई है, क्योंकि टाइम देखो हमारे पास है, टाइम हमारे पास है 2 महीने। रुकी इस वजह से हुई है क्योंकि जो चीज़ समझाना, आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर टीचर सामने होता है, बहुत अच्छे तरीके से एक फील भी आता है पढ़ाने में और आपको भी मज़ा आता है, अच्छे से प्रॉपर समझा पाए। तो इतने दिन तक हमारे पास ये ऐसी सुविधा नहीं थी। लेकिन अभी आपको पता है कि नए साल के ऊपर आप सभी को पता है कि नया साल जो आ रहा है उसके ऊपर दोस्तों हमारी जो क्लासें हैं वो डिजिटल हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? डिजिटल प्लेटफॉर्म अपन तैयार करवा रहे हैं। तो उसी काम में मैं दोस्तों लगा हुआ हूं कि आप सबके लिए जल्दी से जल्दी ये प्रिपरेशन अपना हो जाए। कि अभी तक जो आपको पता है कि टाइम लगता है इसके अंदर, अभी तक सामान है वो घर पहुंचा नहीं है। डिजिटल बोर्ड वगैरह रास्ते के अंदर है, अभी रास्ते में है। हो सकता है कि कल पहुंच जाए और 1-2 दिन के अंदर है, इसको इंस्टॉल भी हम सारा सिस्टम करवा लें। तो इसी के अंदर मैं लगा हुआ हूँ और बेहद तरीके से नए साल के ऊपर बेहद अच्छे तरीके से चीज़ों को हम आपको करवाएंगे। मैथ साइंस का जो टारगेट हम लेके चले थे 140/140 जो क्लासें मिस हो चुकी, जो रह चुकी, वो सारी कंप्लीट करवा दें। 140/140 का जो टारगेट था मैथ साइंस के बच्चों के लिए, जो सब्जेक्ट का, वो कंप्लीट दोस्तों होगा। कैसे होगा, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ आपको बताया और लगातार हम बताते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जितने भी मैथ साइंस के बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे सभी तक पहुंच पाए। मन में जो भी भ्रांति हैं जो हम बता रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हम लेके वीडियो आए हैं, रीट 2023 में कह सकता हूं, यानी आप कह सकते हैं कि ये मुख्य परीक्षा जो आपकी है, इसके अंदर दोस्तों आपका जो सेफ स्कोर कितना रहेगा, मतलब सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, ये इस बात को लेकर काफ़ी युवा हैं जो रीट लेवल 2 यानी L2 की बात कर रहा हूं मैं, L2। और उसी के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो साइंस मैथ की। मैं किसी और सब्जेक्ट की बात अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने किसी पे एनालिसिस नहीं किया। स्पेशली जिसकी ज़्यादा डिमांड थी, मैथ साइंस के बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कितने नंबर लेके आए, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। आप जगह जगह सुनोगे तो एक ही बात निकल के आ रही है, सर साइंस मैथ की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, साइंस मैथ की बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करके आए हैं। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं नकारात्मकता लेके आती है दिमाग में। तो ऐसी चीज़ों को हम दूर करेंगे। देखो, सेफ स्कोर मैं यहाँ पर किसी प्रकार के कोई कट ऑफ आपको नहीं बता रहा। पहली बात तो ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ कट ऑफ बता रहे हैं और उसको लेकर आप नेगेटिव कमेंट करें, तो इस वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं। हमारा यहाँ कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको चीज़ों को बताएंगे और आपके अंदर भी सकारात्मकता आए और आपके माइंड में एक चीज़ सेट होनी चाहिए कि मुझे इतना तो कवर करना ही करना है, उससे ज़्यादा करता हूं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये चीज़ें एक स्टूडेंट के मन भी, हमारा टारगेट ही फिक्स नहीं है तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। एक टारगेट तो होता है कि मुझे इतना तो अचीव करना है ना, वही तो उससे बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक एनालिसिस मैंने किया है। मैं L1 का नहीं बता रहा, मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं कर रहा, मैं मैथ साइंस L2 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं कि रीट जो मुख्य परीक्षा जो 2023 में होने वाली है आपकी फरवरी के अंदर, उसमें L2 के अंदर आप सभी को पता है कि साइंस और मैथ की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आपके साइंस और मैथ की यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक, आप सभी जानते हैं कि साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कितने होंगे। साइंस के सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से मैथ के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो टीचिंग मेथड रहता है उसके 5 क्वेश्चन यहां पर आएंगे और इसके भी 5 क्वेश्चन। कुल मिला के आप देखेंगे टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 35 क्वेश्चन यहां से आएंगे साइंस के और 35 क्वेश्चन यहां से आएंगे। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 70 क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे? 70 क्वेश्चन दोस्तों बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं? 70 क्वेश्चन। अब ध्यान से देखेंगे कि 70 क्वेश्चन को अगर मैं 2 से मल्टीपल करता हूं तो 140 बनते हैं और 140 अंक का आपका पेपर होगा। किसका? मैथ और साइंस का। इस बात को समझना। अब आप खुद देख सकते हैं कि सर मैथ और साइंस का जो 140 का है, लेकिन दिखाई दे रहा है इधर, लेकिन जो टोटल रहेगा, टोटल पेपर कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा।
कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा। दिखाई दे रहा है ना, 300 अंक का होगा, जिसमें से 140 देखो 140 किसके आ रहे हैं? मैथ साइंस के लगभग 50% के आसपास काम हो गया। इसका 50% 150 अंक होता है, वैसे 10 से कम अंक रहे हैं। लगभग 50% कवर कौन कर रहा है? 50% का जो काम कवर कर रहा है सिलेक्शन के अंदर, आप सभी जानते हो, मैथ साइंस। तो मतलब देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वेटेज यहां पर मैथ साइंस का रहता है। उसके बाद तो देखो जीके है, वो एक कैसा आप करते हो, लेकिन क्या कुछ करना है इसमें देखना है। 140 अंक, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं, इस चैनल के माध्यम से जो साथ जुड़े हैं, वो 140/140 कवर करेंगे। अंतिम समय तक हमारी लड़ाई रहेगी। आपको पता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की गई है। पूरी वीडियो देखना, समझ में आएगा कहानी। अब एक बात बताओ कि कितने भी कट ऑफ रहे, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, मेरी बात को समझेंगे, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो भी मैथ साइंस का है, मैथ साइंस जिसको आती है वही तो मैथ साइंस का होगा, जिसने ली होगी, ठीक है। अब मैथ साइंस लगातार पढ़ रहा है तो उसे मैथ भी अच्छी खासी आती होगी, साइंस भी उसको अच्छी आती होगी। यहां पर देख सकते हैं कि कुल मिलाकर मैं अगर यहां बात करूं कि 70 क्वेश्चन बनते हैं, 70, चलो इसको एक बार हटा दें, 70 क्वेश्चन बनते हैं, 70 क्वेश्चन बनते हैं, जिसके 140 अंक बनते हैं, 140 अंक बनते हैं 70 क्वेश्चन के, ठीक। कहीं ना कहीं अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, एवरेज जो स्टूडेंट है मैथ साइंस के, देखो अच्छे खासी तैयारी, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है उनकी, और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ है उनके सब्जेक्ट पे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एक नॉर्मल एवरेज मान लो, कुछ ही मान लो, आप एक स्टेप नीचे अगर मैं मान के चलूं तो 140 अंक में से मैं ये पूरा मुझे विश्वास है कि जो मैथ साइंस का बच्चा है और अच्छी तैयारी उसकी है, तो आराम से वो 120 अंक तक पहुंचेगा, 120 अंक तक, 120 अंक तक दोस्तों पहुंचेगा। इससे कम क्या हो सकता है? इससे कम 110 अंक हो सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मैथ साइंस का बच्चा है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। 140 से 110 अंक है वो आराम से कवर कर लेगा मैथ साइंस के अंदर, क्योंकि लगातार वो पढ़ते आ रहा है, कई परीक्षा रीट की दे चुका है, वो खुद उसके सब्जेक्ट है। अगर वो इतना भी कवर नहीं कर पाता है तो मैं मान के चलता हूं कि फिर मैथ साइंस लेने से कोई फायदा नहीं, उसका सब्जेक्ट बहुत वीक है, ठीक है। तो नॉर्मल 120 अंक तो लेके आएंगे, अब टारगेट रहता है 140 अंक का, तो 120 अंक आराम से कवर कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। या मिनिमम 110 अंक तो आराम से लेकर आएगा हर स्टूडेंट। बात रहती है कि मान के चलो 110 ही आ गए, 110 अंक आ गए। अब 110 अंक मैक्सिमम कंडीशन में सभी लेके आ जाएंगे, निश्चित रूप से लेके आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बात रहती ऊपर के 30 अंक की, 30 अंक की बात रहती है, जिसमें 5-5 तो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है, 5-5 तो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है, ठीक है, 10-10 अंक के हैं। तो कहीं ना कहीं 2% तो सही करोगे ही करोगे, 2 से 3% सही कर सकते हो, 5 नहीं होंगे, कई 5 भी करने वाले हैं। तो अगर जोर लगाते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट जोर लगाएंगे तो वो आराम से 120 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। तो हम 120 का आंकड़ा मान के चलते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि 80% के आसपास काम हो जाएगा, 80% के आसपास काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि 100 मान के चलो कि 120 अंक तो आ गए हैं, 120 अंक तो आ गए हैं किसके अंदर? मैथ साइंस के अंदर 120 अंक। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ेगा, जो क्लासेस देखेगा, उसके 120 अंक लाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात होगी, निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। अब बाकी कितना बच गया? अब कितना बच गया? एक पार्ट आपका जीके का रहता है, सुनो मेरी बात को, एक पार्ट जीके का रहता है, वो रहता है आपका 80 नंबर का, 80 अंक का रहता है, जिसमें आपके कल्चर भी है, आपकी हिस्ट्री भी है और आपका जियोग्राफी भी है, वो 80 अंक का है, ठीक है। जो कि और एक आपका जीके एक और है जो 50 अंक का है, जो 50 अंक का एक आपका जीके है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 80, 50, 130 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 130 अंक हो गए, 130 अंक हो गए। और दूसरी बात आपको बताता हूं, यहां पर एक बात मैं बताना भूल गया कि नेगेटिव मार्किंग जरूर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फायदा मैथ साइंस को होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग का फायदा ही साइंस मैथ को होने वाला है, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट उत्तर होगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। मैथ में किंतु परंतु नहीं होता, या तो उत्तर आता ही नहीं है या उत्तर सही होगा। साइंस में क्या होगा? किंतु परंतु नहीं होने वाला, आराम से नंबर आ जाएंगे आपकी। अब किंतु परंतु का 130 का अंक। अब आपको मैथ साइंस में बाद में जीके जो रहता है उसके अंदर आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट चीजें करनी है। यहां पर तो कंफर्म हो जाएगा, निश्चित रूप से कोई डाउट नहीं रहता, या तो आपको उत्तर आता नहीं है या आ जाएगा।
130 में से कितने नंबर ला सकते हैं? अभी तो 130 के बाद में आंकड़ा और बचा है, एक 10 नंबर का आपका सूचना प्रौद्योगिकी और बचा है आपका। अब इसमें से आराम से 130 में से आप मान के चलो 130 में से 70-80 तो अंक आ जाएंगे। 70 अंक तो आ ही सकते ना, 70 अंक तो लेके आ सकते हो क्या? 70 अंक भी 70 अंक तो आराम से ला सकते हो। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि लगातार आप हर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। जीके साइंस मैथ वालों के लिए पकड़ बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, माइंड काफी शार्प होता है, बहुत अच्छी सी चीजों को कवर कर पाते हैं। तो 70 अंक भी अगर ले आते हैं तो आप देख सकते हैं कहां तक पहुंचे। 120 मान के चले तो 70 इसमें अगर जोड़ दें तो कितने हो गए हैं? 190 तक पहुंच गए हैं। 190 तक पहुंच चुके हैं। 190 तक पहुंच गए हैं। 5-7 नीचे ऊपर हो जाएगी। अब मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक आंकड़ा छूने की पूरी कोशिश रहेगी कि एवरेज स्टूडेंट की, एक एवरेज स्टूडेंट की। लेकिन हम बात यहां पर कर रहे हैं एक सेफ स्कोर की कि हमें ऐसा नहीं है कि हम 190 पे हमारी गाड़ी आ गई तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेफ स्कोर कि हम उस रेंज में पहुंच जाएं, उस रेंज में हम पहुंच जाएं जहां पर कट ऑफ कोई मायने नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। इस प्रकार की एक आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब कैसे करते हैं? देखो, जीके के कैसे करते हैं वो आपके ऊपर कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए हमने भी बहुत चीजें आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो इतना तो कवर करना, मैंने मिनिमम नंबर बताए हैं। मैंने 70, 130 में से 70 तो मैंने आधे नंबर बताए हैं आपको, आधे नंबर। लेकिन इससे ज्यादा लेके आने आपको, ये मिनिमम एक एवरेज स्टूडेंट के बताए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हम थोड़ा सा इरेज कर दें तो आप चीजों को समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। मैं वो टारगेट वो सेट करना चाहता हूं कि जहां तक आप पहुंच जाएं कि 190 तो देखो नॉर्मल सी बात है, आएंगे मैथ साइंस के। एक एवरेज है और एवरेज थोड़ा सा प्लस 190 नंबर तक पहुंच जाएंगे। 190 तक आराम से पहुंचेंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन की कि सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा। सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा? अब सुनता 190 पे किसका होगा सिलेक्शन, किसका होगा? सबसे पहले बात करने हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जो कि एक कैटेगरी रहती है जिसकी कट ऑफ के बाद तो सारी नीचे कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाती है। देखो, अगर जनरल को बंदा है और उसको सिलेक्शन चाहिए भैया, अगर उसको सिलेक्शन चाहिए, जनरल कैटेगरी के अंदर बंदा है, तो इतने नंबर तो लेके आएगा निश्चित रूप से। अब मैं एक आपको टारगेट बता देता हूं कि 200 और 210 के बीच में अगर नंबर पहुंच जाते हैं, 200 और 210 के बीच में नंबर पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से जनरल कैटेगरी का बंदा है वो सिलेक्शन ले पाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 200 नंबर रहेगी या 200, इसके आसपास 200 से प्लस आपको नंबर करने हैं। यानी 70% नंबर अगर आ जाते हैं तो आराम से नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि 200 और 210 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी का बंदा पहुंच जाता है तो सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे होगा। मतलब एक सेफ स्कोर। इससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, इससे ज्यादा बाद में देखो सारी बाकी चीजें तो पेपर पे डिपेंड करती है। ऑल ओवर चीजें हो सकता है कि इससे ज्यादा मेरिट चले जाए। कब? जब पेपर इजी हो। पेपर कब होगा? जब पेपर इजी हो। अभी पेपर का मैं तो इजी मान रहा हूं ना नॉर्मल, एक बिल्कुल ठीक ठाक पेपर, एक लेवल का पेपर होगा तो इस प्रकार का पेपर हार्ड आता तो कट ऑफ नीचे आ जाती है, डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर 25 से 30 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। कुछ ऐसे भी है जिनकी डिग्री उनकी कंप्लीट नहीं है लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है। बहुत सौ का जीके अच्छा, कईयों के इसी में मतलब कुछ ना कुछ वीक, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग होता है। सभी ने फॉर्म भरा, सभी पेपर देने जाते नहीं है, क्योंकि यहां पर एलिजिबिलिटी जो है आप सभी को पता है कि कंप्लीट डिग्री चाहिए। 19 तारीख से पहले फॉर्म भरने से पहले वो नहीं है तो पेपर देना कोई फायदे वाली बात नहीं है, आप सभी को पता। तो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 200 और 210 के बीच में आता है तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे है। बात करते पेपर की, पेपर ऊपर नीचे होता है, पेपर इजी होता है तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे मेरिट हो सकती है, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। पेपर पे डिपेंड करेगी कट ऑफ तो, लेकिन यहां सेफ स्कोर की बता रहा हूं, ये टारगेट अचीव करना ही करना है। इसके बाद में आप जो भी हैं ओबीसी हैं तो थोड़ा सा नीचे आ जाइए, और एससी के बंदे हैं वो भी नीचे आ जाइए। ठीक है, 190 तक तो एससी का कोई कैटेगरी का बंदा है, एससी का है या एसटी का है तो यहां पर मान के चलो कि सिलेक्शन के निश्चित रूप से 190 ले आता तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। पद कितने भी हो, पदों की संख्या तो बढ़ने वाली है। आपको पता है कि पद हो सकता है कि 400-500 पदों में बढ़ोतरी और हो जाए आपकी, ये मैं अनुमान लगाता हूं कि ठीक है।
अभी भी पद बहुत अच्छे पद है, 2 नंबर पे पद है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा इंग्लिश के अंदर है, और 2 नंबर पे मैथ साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा पद है। ठीक है, तो 200 210 के आसपास 300 में से, कितने में से 300 में से लेके आओ। तो यानी ये अब देखो मेरिट 200 से कम रह सकती है, मेरिट कम कितनी भी रहे। आपको कोई कहेगा सर 180 रह सकती है, 90, मैं ये नहीं कह रहा कम रहो या ज्यादा, मैं ये कह रहा हूं कि आप उस लेवल पे खड़े हो जाओ, जाकर उस लाइन पे खड़े हो जाओ कि मेरिट वहां पर आपको हिला ना सके। मेरे कहने का मतलब ये है, या कट ऑफ रहने से कोई मतलब नहीं हमारा। मैं कह रहा हूं इतना नंबर ले आओगे ना तो एक बिल्कुल सही स्थिति में आप उस समय खड़े रहोगे, तो डर भी नहीं। एक तो देखो रेड लाइन पे, एक तो रेड लाइन पे आप खड़े हो कि भी कुछ भी हो सकता है, इधर भी गिर सकते हो, इधर भी गिर सकते हो, तो ऐसी कंडीशन ना हो आपके साथ। तो आपको एक ऐसी तैयारी करनी है जो 210 के बीच में आपका स्कोर पहुंच जाए। नेगेटिव मार्किंग है तो आराम से विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, भी सारे प्रश्न तो करने नहीं है जो आते हैं। और मैथ साइंस के जो बच्चे, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग बहुत फायदेमंद है, क्योंकि सटीक आंसर है और वेटेज भी बहुत जाता है। अब सिलेक्शन और पक्का होगा, हमारे साथ जुड़ जाओगे आप तो भी। आपको पता कि 1 तारीख से 2 तारीख से जो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी। मैं मान के चलो कि बहुत बेहतरीन सब कुछ हिलाकर रख देंगे अपन, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी और ज़बरदस्त होने वाली है। मैथ आईपीएल टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी सुचारू रूप से जारी रखेंगे। उसके अलावा और नई चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 140/140 का जो टारगेट है ना, वो अचीव जरूर दोस्तों होगा। निश्चित रूप से आप सभी को पता है कि पीछे हमारा जो परिणाम रहा है, वीडियो के अंदर है, पटवार में है, सब जगह चीज़ों बहुत बेहतरीन रहा है। और इस बार भी रीट के अंदर भी सिलेक्शन हम देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, यूट्यूब पे तो कंटेंट डिलीवरी आपको हो ही रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों ऐप के ऊपर, अपना जो ऐप है उसके ऊपर भी दोस्तों आपको मैथ साइंस की टॉपिक वाइज और फुल एंड टेस्ट सीरीज मिल रही है, आई हुई है। जाके देखें, डेमो फ्री है विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। चीज़ें एनसीईआरटी आरबीसी चीज़ें बेस है, सारी सारी बहुत ही उम्दा चीज़ें हैं। कोई आपका भारी भरकम फीस नहीं है, मात्र 150 रुपये के अंदर ये मिल रही है। रेगुलर बेस पे क्लासें आपकी सुचारू रूप से जारी हैं। बाकी कोई और सुझाव आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। और नंबर भी हमारे हैं, उससे भी हम कांटेक्ट में रहेंगे। व्हाट्सअप नंबर दे रखें, ऐप के अंदर है या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई ना वो आपने समझी होंगी, और इसी लेवल के ऊपर आप अपनी तैयारी को मेंटेन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप तो 210 क्यों 220, 230, 250 से ऊपर लेके जाओ नंबर, जहाँ पर रैंक आए, आपकी मान सम्मान आपका इतना हो कि वाकई में मज़ा आ जाए आपको। तो उसके लिए तो जी जान मेहनत करनी होगी। आने का तो कुछ भी हो सकता है, कितने भी नंबर आ सकते हैं, डिपेंड करती है मेहनत कितनी है। बाकी ये तो छोटी सी बातें हैं। बाकी आपको एक अच्छा स्कोर कवर करना है, जिससे कि आपका एक सिलेक्शन पक्का हो जाए, और इस सफलता की राह में हम अपना अहम रोल अदा करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ लगातार जुड़ना होगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।